बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि बड़े सगीर के एक गांव में एक खूबसूरत और जवान मुसलमान औरत रहा करती थी, जिसकी एक छोटी सी बेटी थी। शादी के कुछ अरसे बाद ही इसके शौहर का इंतकाल हो गया, जो कि एक धोबी था। लोगों के कपड़े धोकर अपना गुजारा किया करता था। शौहर के इंतकाल के बाद इस औरत ने बेटी और अपना पेट पालने के लिए अपने शौहर के ही काम को अपना काम बना लिया और गांव वालों के कपड़े धोकर अपना गुजारा करने लगी। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा और वो बड़ी ईमानदारी से अपने काम को किया करती थी। हत्ता कि ये औरत अपने शौहर से भी ज्यादा सफाई के साथ लोगों के कपड़े धोती और मुकर्ररा वक्त से पहले इनके कपड़े इनको वापस पहुंचा देती, जिससे लोग बहुत ज्यादा मुतासर होते थे कि जी औरत अपने शौहर से भी ज्यादा मेहनती है और अपने शौहर की निस्बत वक्त से पहले हमें हमारे कपड़े मिल जाते हैं। अगर इसे किसी के कपड़ों में से कुछ पैसे या जेवर जो कुछ भी मिलता उसे ईमानदारी से वापस कर देती। गांव वाले इसकी ईमानदारी और अमानतदारी की वजह से इसका बहुत एहतराम करते थे और साफ सुथरे कपड़ों को देखकर गांव वाले बहुत खुश होते थे और अपने कपड़े इसी से धुलवाते थे। धीरे धीरे इसका कारोबार फैलने लगा और शहर के काजी और इनके वजीरों और मशीरों के कपड़े इसके घर आने लगे। सबके कपड़े यही धोबन धोया करती थी। एक दिन वजीर की बहन ने गुलाम को बुलाया और बोली, सारे गंदे कपड़े उठाकर पास के गांव में धोबन को दे आओ। गुलाम कपड़ों को उठाकर धोबन को देकर वापस आ गया। घर के काम से निपट कर जब धोबन कपड़े धोने लगी तो इसे वजीर के कपड़ों से एक कीमती अंगूठी मिली, जिसमें एक नायाब हीरा लगा हुआ था। धोबन ने जब अंगूठी को देखा तो इसके दिमाग में एक ख्याल आया कि इस अंगूठी को बेचकर मैं अपना और अपनी बेटी का गुजारा आराम से कर सकती हूँ। फिर इसके दिमाग में ख्याल आया, नहीं, ये किसी की अमानत है और मैं किसी की अमानत में खयानत नहीं कर सकती। दुनिया तो जैसे तैसे गुजर ही रही है, अपनी आखिरत को खराब ना करूं। लिहाजा इसके बाद इसने सोचा, मैं इस अंगूठी को काजी के दरबार में वापस दे आऊंगी। और फिर इसने वो अंगूठी अपनी चादर के कोने में कस कर बांध ली। कपड़ों से फारिग होकर जब वो अपने घर पहुंची तो देखा इसकी बच्ची बुखार से तड़प रही है। अपनी बच्ची को ऐसी हालत में देखकर वो सब कुछ भूल गई और कपड़े एक तरफ रखे और इसे गोद में लेकर दूध पिलाने लगी और घर में रखी हुई दवाई पिलाई। गोद में लेकर ही सर पर पट्टी रखती रही। पट्टी को रख रख कर इसने अपनी बच्ची के बुखार को उतारने की बहुत कोशिश की। वो धोबन औरत अपनी बच्ची को गोद में लिए ही सो गई। उधर काजी की अंगूठी को लेकर महल में हलचल मची हुई थी और काजी गुस्से से लाल पीला हो रहा था। इसके खानदानी बुजुर्गों की निशानी वो अंगूठी गायब हो चुकी थी। वजीर, सिपाही और गुलाम सब के सब अंगूठी को ढूंढ रहे थे। सब परेशान थे कि अगर हमें अंगूठी ना मिली तो काजी हमें सख्त से सख्त सजा देगा। दरबार नुमा महल का एक एक चप्पा छान मारा पर अंगूठी का कुछ पता ना चला। काजी का खास वजीर सबसे आगे था और महल के सिपाहियों को खबरदार कर रहा था कि अंगूठी आज शाम से पहले मिल जानी चाहिए। उधर उस धोबन औरत की जब आंख खुली, इसने देखा इसकी बच्ची बुखार से तप रही थी। धोबन ने उठकर वजू किया और नमाज पढ़ने खड़ी हो गई। नमाज पढ़कर इसने दुआ की कि अल्लाह, तू बड़ा रहीम और करीम है, तू ही गफूर है, तुझे तेरे महबूब का वास्ता मेरी बेटी को सेहतमंद कर दे। मेरे अल्लाह, मेरी दुआ को कबूल कर ले। उधर महल में अंगूठी को तलाश करते हुए 3 दिन गुजर चुके थे, मगर अंगूठी का कुछ पता ना चला। फिर काजी ने थक हार कर शहर में ऐलान करवा दिया कि जो कोई भी मेरी अंगूठी ढूंढ कर लाएगा उसे 1000 सोने के सिक्के इनाम में मिलेंगे। इनाम सुनकर हर आदमी अंगूठी ढूंढने लगा और काजी का वजीर बहुत खुश हुआ और जाकर अपनी बीवी से पूछा, जो अंगूठी मैंने अपनी शेरवानी में छुपाई थी वो कहाँ है? इसकी बीवी बोली, परेशान ना हो, वो अंगूठी मैंने आपकी शेरवानी में ही रखी है और वो शेरवानी आपके कमरे में है। आप बैठे जरा, मैं अभी लेकर आती हूँ। जब वजीर की बीवी कमरे में आई तो इसने देखा जहाँ इसने शेरवानी लटकाई थी वहां से वो शेरवानी गायब है। ये देखकर वो चौंक गई और वजीर को जब इसकी खबर हुई तो अपनी बीवी को कोसने लगा और चीखने चिल्लाने लगा और कहने लगा, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। फिर वहां वजीर के शोर मचाने की आवाज सुनकर वजीर की बहन आई और बोली, क्या हुआ? वजीर ने कहा, यहाँ एक शेरवानी लटकी थी, वो पता नहीं कहाँ गई। वजीर की बहन बोली, 3 दिन पहले मैंने गुलाम के हाथ सारे कपड़े धोबन के यहाँ भेज दिए थे। ये सुनकर वजीर के कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। फिर इसकी बहन बोली, ऐसा क्या था उसके अंदर? वजीर बोला, उसके अंदर मेरा कुछ जरूरी सामान था। बहन के जाते ही वजीर बहुत परेशान हो गया और शहर की ओर चल दिया और सोचने लगा, वैसे तो धोबन बहुत ईमानदार है, जिस वजह से वो नहीं आ पाई।
अगर उसे पता लग गया तो अंगूठी लेकर काजी के सामने हाजिर हो जाएगी और काजी को सब बता देगी कि वजीर की शेरवानी से ये अंगूठी मिली है और काजी मुझे कत्ल कर देगा। वजीर की पूरी रात बेचैनी में गुजरी, सोने की कोशिश करता मगर नींद कहाँ आती। इसकी बीवी ने कहा, क्यों ना हम ऐसा करें कि हम ये चोरी धोबन के ही नाम लगा दें कि काजी की अंगूठी धोबन ने चोरी की थी। उधर औरत की बेटी की तबीयत बिगड़ रही थी और वो इसे लेकर करीब के गांव में हकीम के पास पहुंच गई। तो इसने वहां कुछ औरतों को बात करते हुए सुना कि जिसे काजी की अंगूठी मिलेगी उसे 1000 सोने के सिक्के इनाम में मिलेंगे। ये सब सुनकर धोबन को सब याद आ गया और वो अपनी बच्ची को दवाखाने से दवाई दिलवाकर तेजी से पांव रखती हुई अपने घर पहुंची। फिर इसने देखा इसके पल्लू में वो अंगूठी वैसे ही बंधी हुई थी और इसे ये भी मालूम हो गया कि काजी की अंगूठी वजीर ने चोरी से अपनी शेरवानी में छुपा रखी थी। उधर वजीर ने अपनी बीवी को इस धोबन के पास भेज दिया कि मेरी चोरी के बारे में धोबन को इल्म ना हो। धोबन को वजीर की चोरी के बारे में पता चल चुका था, इसीलिए वो अंगूठी लेकर काजी के दरबार में पहुंच गई। इसने सिपाहियों से कहा कि मैं काजी की अंगूठी के बारे में जानती हूँ और मैं काजी से भी मिलना चाहती हूँ। ये सुनकर सिपाही दौड़ता हुआ काजी के पास गया और बोला कि धोबन आई है और वो दावा कर रही है कि अंगूठी के बारे में जानती है। काजी ने कहा उसे फौरन हाजिर करो। धोबन काजी के दरबार में हाजिर हुई और काजी को सलाम किया। इसके बाद कहा, काजी साहब, मुझे ये अंगूठी वजीर साहब की शेरवानी से मिली है। जब मैंने ये सुना कि आपकी भी एक अंगूठी गुम हुई है तो मैं फौरन आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। मैं ये अंगूठी आपको दिखाना चाहती हूँ। ये अंगूठी कहीं आपकी तो नहीं? काजी ने जैसे ही अंगूठी को देखा तो फौरन इस अंगूठी को देखकर जोम उठा और वजीर ने जब इसको देखा तो बहुत घबरा गया और बोला, काजी साहब, ये अंगूठी इसी ने चुराई है और ये अभी यहाँ इसलिए आई है कि इसे सजा भी ना मिले और सोने के सिक्के भी इनाम में मिल जाए। धोबन बहुत समझदार थी। वो बोली, काजी साहब, अगर मैं ऐसी होती तो मैं अंगूठी क्यों लाती, जबकि मुझे पता है ये 1000 अशरफियों से भी ज्यादा महंगी अंगूठी है और इससे पहले मैं कभी भी महल में नहीं आई। ये सुनकर वजीर पसीने से लथपथ और बेहाल हो गया। वजीर ने फिर वहां से भागने की कोशिश की। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचा तो सिपाहियों ने दरवाजा बंद कर दिया। फिर सिपाहियों ने इसको पकड़कर काजी के पैरों में डाल दिया। वजीर काजी के पैर पकड़कर रोने लगा और कहने लगा, काजी साहब, मैं दौलत की लालच में बहक गया था, मुझे माफ कर दीजिए। काजी ने इसकी एक ना सुनी और इसे उम्र कैद की सजा सुनाकर कैद खाने में डाल दिया और फिर धोबन को 1000 अशरफियां देते हुए सिपाहियों के साथ आराम से रवाना कर दिया। कुछ वक्त के बाद काजी ने इस खूबसूरत औरत के हुस्न जमाल, ईमानदारी और अमानतदारी से मुतासर होकर अपने एक वजीर के जरिए धोबन को निकाह का पैगाम दिया और धोबन ने इस पैगाम को खुशी खुशी कबूल कर लिया। इसके बाद वो धोबन औरत काजी की मलका बनकर महल में शाहाना जिंदगी गुजारने लगी। इसे उस नेकी का सिला मिला इस धोबन ने जो ईमानदारी दिखाई। अल्लाह ने इसको सिला दिया और वो एक काजी की जोजा बनकर मलका वाली ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने लगी। ये वाकया पूरे बड़े सगीर में मशहूर हुआ था। बेशक उसी को सजा मिलनी चाहिए जो गुनाहगार हो। अल्लाह तमाम गुनाहगारों को हिदायत दे और बेगुनाह को रिहाई नसीब करे। हम सब को जालिमों, हासिदों और बुरे हुक्मरानों से महफूज रखे।